हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नटनागर। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नटनागर। भूल गए क्या विनती सुनकर, भूल गए क्या विनती सुनकर। हे मन मोहन हे करुणागर। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नटनागर। हे मुरलीधर हे दामोदर कृष्ण मुरारी हे नटनागर। अद्भुत, क्या बात है। धन्यवाद। जब समूह में हम दो लोगों को सुनते हैं या कई सारे लोगों को तो उसका एक अलग ही फील होता है ना। और एक जो आपने अभी थेरेपी की बात की, म्यूजिक थेरेपी, तो वो मतलब फील आ रहा था वाला। तो बहुत शुक्रिया इतना सुंदर गीत हमारी तमाम श्रोताओं को सुनाने के लिए। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो। और दो जो प्रतिभाएं, जो कलाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं अंजलि भट्ट और साक्षी सुयाल। BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट्स हैं संगीत की उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। और कार्यशाला आजकल आप लोगों की हो रही है, तो आप लोग आए हैं, तो मौके से स्टूडियो में आप आए, हमारे श्रोताओं के लिए आपने वक्त निकाला, तो आप दोनों का बहुत वेलकम। पहले तो बहुत स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। तो गाने तो हम टाइम टू टाइम अभी सुनते रहेंगे पूरी बातचीत के बीच में। तो ये जो आपने सुनाया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या था? जी बिल्कुल मैम बेसिकली हम जो फर्स्ट ईयर में राग सुनते हैं, फर्स्ट ईयर में जो पहले बेस जो राग होता है वो राग यमन होता है। तो राग यमन में जो बेसिक हम सुनते हैं उसी से रिलेटेड हमने वो गाया, भजन गाया। क्या बात है, राग यमन। हाँ जी। तो अभी थर्ड ईयर आते आते आप लोग कितने राग पढ़ चुके होते हैं? काफी राग पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बेसिकली सिलेबस में 4, 5, 6 राग होते हैं, तो हम काफी राग पढ़ चुके हैं। इसके रिगार्डिंग थर्ड ईयर में आते आते हमने कई राग सीख लिया। क्या बात है। आप लोगों ने रेगुलर कहीं से करने की नहीं सोची म्यूजिक से? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को क्यों चुना अपनी पढ़ाई के लिए? मुक्त विश्वविद्यालय ऐसा है कि उसका मुझे जिस हिसाब से लगा है कि वहाँ के ज़्यादा टीचर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं जी। और मतलब वो चीज़ें हमें, मतलब जैसे मैं ऋषिकेश से हूँ, तो वो चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिल पाई, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। तो हमने मतलब ये है कि जैसे हम पूरे बच्चे मतलब काफ़ी पूरे साल सीखते हैं, वो चीज़ नहीं मिल पाती, तो हमें वो मतलब 7 डेज में हमें वो चीज़ मिली है सीखने को। जबकि 7 डेज का ही वर्कशॉप होती है। जी मैम जी। और तो इसके अलावा मुझे लग रहा है शायद कम भी है कॉलेजेस में ना, BA म्यूजिक बहुत कम में है। एक जैसे मैं बेसिकली गढ़वाल से, तो टिहरी गढ़वाल में एक ही जहाँ पे BA म्यूजिक मिलता है वो है मेन यूनिवर्सिटी HNBGU की श्रीनगर, वो बहुत दूर पड़ जाती है हमारे। सेम मैम ऐसे ऋषिकेश में भी एक ही है। तो ओके, तो ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग भी है, आपको रेगुलर क्लासेस भी नहीं अटेंड करनी। हाँ, तो आप अपना कुछ और साथ में कर सकते हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं, मध्यमा आप कर रही हैं, जी है ना साक्षी, और अंजलि आप जो है विशारद कर रही हैं, यस मैम, प्रभाकर कर रही हैं। कौन सा ईयर है अभी आपका? मैम अभी मेरा 4th ईयर है। 4th ईयर है, यस मैम। तो कैसा लगता है आप लोगों को म्यूजिक? और कुछ फैमिली बैकग्राउंड था या फिर खुद से ही आप लोग इस फील्ड में आए? मैम मेरा तो फैमिली में सब लोग मतलब गाते हैं। मम्मी भी भजन गाती है, बड़ी सिस्टर ने MPhil करा है म्यूजिक में। हाँ, म्यूजिक में बनस्थली से, और छोटा भाई है वो भी मतलब शोज वगैरह करता है, और अभी सारेगामापा में उसका सिलेक्शन हुआ था टॉप 30 तक। तो सारे म्यूजिक में है इसलिए। ओके, तो ये है कि म्यूजिक मतलब जेनेटिकली आवाज सभी की अच्छी है, तो आप लोगों ने उसको निखारने की कोशिश भी की है। तो अभी क्या लग रहा है कि इसमें करियर कैसे करना है अंजलि? कहाँ मतलब टीचिंग लाइन में जाना है? यस मैम, टीचिंग लाइन में करना है आगे। अभी भी मतलब मैं मतलब म्यूजिक टीचर ही हूँ हरिद्वार में। अच्छा, स्कूल में म्यूजिक और डांस दोनों मैं सिखाती हूँ वहाँ पर। और आगे भी मतलब मुझे है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए म्यूजिक से ही करना है, म्यूजिक में ही मतलब आगे अपना करियर बनाना है। तो डांस आप क्लासिकल सिखाती हैं या नहीं मैम, क्लासिकल सिखाती हूँ मैं। कथक भी मेरा है, मतलब अभी 5th ईयर कथक में चल रहा है। 5th ईयर कथक में। वैसे म्यूजिक वाले होता है अक्सर ना 2-3 चीज में एक साथ एडमिशन ले लेते हैं, तो साथ साथ में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं ना।
अच्छा है। तो साक्षी आप बताओ आपका कैसे आना हुआ म्यूजिक में और फ्यूचर की क्या प्लानिंग्स हैं? बेसिकली मैम मैं बहुत पहले से ही लाइक बचपन से मेरे को शौक है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को गाते सुना, तो मेरी आइडल मेरी मम्मी है, तो उनका सपना मैं पूरा कर रही हूँ एक हिसाब से। और म्यूज़िक के साथ साथ आना मेरा ये भी है कि मैं आगे म्यूज़िक थेरेपिस्ट की जॉब करना चाहती हूँ। मैं आगे जो वो रहेंगे परेशान जो व्यक्ति रहेंगे उनको मैं लाइक थोड़ा हेल्प करना चाहती हूँ एज अ म्यूज़िक। बिल्कुल, म्यूजिक थेरेपी एक नया वर्ड है। बिल्कुल, तो थोड़ा हमारे म्यूज़िक लिसनर्स को बताइए कि म्यूजिक थेरेपी आखिर होता क्या है? बिल्कुल, म्यूज़िक के हिसाब से ऐसा होता है कि सुकून मिलता है हमारे अंदर। तो जो बच्चे लाइक जो डिप्रेशन में होंगे, जो ड्रग्स के शिकार होंगे, जो लाइक ऐसे डिप्रेशन में होंगे कि जिनको परेशानी हो रही है, घर से भी कई सारी वो होती है परेशानियाँ, लाइक पेरेंट्स से भी कई सारी परेशानियाँ होती हैं, तो उनको मैं चाहती हूँ कि ये वो थेरेपी लें। क्योंकि एज़ पर वो अगर ये थेरेपी लेंगे तो उनके अंदर एक सहनशीलता आ जाएगी और सुकून आ जाएगा, और इस पर वो अगर डिप्रेशन में नहीं जाएँगे फिर। और फिर आगे के जो केसेस है डिप्रेशन के वो धीरे-धीरे लगातार कम हो जाएंगे। और मतलब बाहरी देशों में तो इस प्रयोग को काफी अपनाया जा रहा है जी। और उसके रिजल्ट भी अच्छे दिखे हैं, लेकिन इंडिया में अभी, भारत में अभी जो है हाँ जी, वो काफी कम है इसका प्रचलन। हाँ जी। तो आपका कहना है कि आप ये बनेंगे तो इसके लिए हो सकता है कोई बाहर से आपको कोई कोर्स वगैरह करना पड़े? कोर्स आगे करना है मेरे को आगे, लेकिन फिलहाल के लिए म्यूजिक की डिग्री मेन है अभी। ओके, तो अभी बीए आप फाइनल ईयर में हैं, तो इसके बाद एमए आप म्यूजिक से करेंगे? तो यहीं ओपन यूनिवर्सिटी से आप करेंगे? हाँ जी मैम। जी जी। तो आगे की बातचीत करते हैं। तो माँ जब गाती थी बचपन में, या जो भी आपने कहा कि उनके शौक को पूरा कर रही हूँ, तो माँ लोकगीत गाती थी कभी? हाँ जी, खेतों जंगलों में कुछ गाती थी या क्या था, थोड़ा सा बताओ। लोकगीत जैसे पुराने जमाने के होते हैं, कई सारे लोकगीत सुने हैं मैंने। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जो हमारे गढ़वाल के, तो उनके बहुत सारे लोकगीत हैं मैम। तो उनके लोकगीत मैम मम्मी मेरे सामने गा देती, तो मुझे वहीं से शौक चढ़ा धीरे 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 करके। तो आप गाते हो आप भी? हाँ जी, गढ़वाली गा लेते हो? थोड़ा बहुत गढ़वाली गा लेती हूँ। मेन ज्यादा मेरा मैम म्यूजिक का ही है, क्लासिकल से क्लासिकल का है। तो हम चाहेंगे कि एक कुछ लोकगीत भी आप सुनाएं हमारे श्रोताओं को अभी। लोकगीत फिर अंजलि जी के पास आती हूँ जी, या हो सकता है आप साथ भी इकट्ठा गा सकते हैं जी। पांडवास का सुना रही हूँ, एक बहुत प्यारा लोकगीत है, मतलब पूरे गांव से रिलेटेड है। वो आपको पूरी गांव की वो याद दिलाएगा मैम, सारे गांव के। ऊंचा हिमालय का निस मेरो रोतेलो मुलुक, ऊंचा हिमालय की धारियों मां बचा घोर, कतगा स्वाणा देखा दो सैरागो, कतगा द्वाणा देखा दो सैरागो। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है। तो पांडवास ने इसका कलेक्शन किया होगा या पांडवास ये इस गाने खुद को क्रिएट किया? अच्छा, ये पांडवास हमारे यहाँ की एक अलग सी टीम है, जो मतलब ये जो पुराने गाने हैं इनको आगे क्रिएट कर रहे हैं नए धुन में बना के। मैम बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन एक मिसाल है पांडवास का जो पूरा ग्रुप है, जिस तरह से म्यूजिक को लेकर काम कर रहा है। तो अंजलि आप भी कुछ गाना, कोई लोकगीत आपको आता हो? लोकगीत तो नहीं आता मैम, भजन है। भजन आते हैं पर काफी सारे, क्योंकि हम लोग मंदिर में रहते थे, तो मतलब वहाँ भजन कीर्तन होते थे, तो वहाँ से ही मैंने काफी भजन सीखे। तो आप कुछ सुनाइए थोड़ा सा। ठीक है, एक भजन है राम जी का, मैं भजन सुनाती हूँ। मेरे रोम रोम में, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो आप लोगों की ना दिनचर्या क्या रहती है? सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं तो क्या संगीत से ही शुरुआत होती है? संगीत से शुरुआत। मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं तो रियाज करते हैं, अभी आजकल तो नहीं हो पा रहा है। हाँ। और उसके बाद क्या इंस्ट्रूमेंट क्या क्या बजा लेते हैं आप लोग? या हारमोनियम आता है, ढोलक आता है, कॉन्गो आता है। अच्छा, कॉन्गो रखा है घर पे? हाँ, कॉन्गो हारमोनियम। तो सुबह उठ के इन सब के साथ बैठ के अपना रियाज शुरू करते हैं जी। इस तरह का माहौल हो पाता है घर में, जैसे कामकाज भी होता होगा थोड़ा बहुत सब कुछ? फिलहाल तो जैसे मैं घर से बहुत दूर हूँ, तो ऐसा मतलब अपना रूम लेके रहते हो देहरादून में? अपना अकेले का कमरा तो वहाँ हो जाता है। ओके, मकान मालिक वगैरह तो नहीं डांटते? बिल्कुल नहीं मैम, वो तो खुद शौकीन है म्यूजिक के। हाँ जी। तो वहाँ पे अभी आप क्या कर रहे हैं फिर? जैसे आपका तो प्राइवेट है, अच्छा वहाँ से आप मध्यमा कर रही हैं? हाँ जी। ओके,
तो फिर कैसा लगता है संगीत के साथ? लगता है कि घंटों घंटों से ही गाते रहें, रियाज करते बिल्कुल रहें? मैम, संगीत के साथ तो ऐसा है कि पूरा मतलब जिंदगी चल जाए। तो अभी हम लोग वर्कशॉप में आए हैं, तो मतलब हम लोग सुबह आते हैं और मतलब टाइम हो जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कब टाइम हो गया है, कब शाम हो गई। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे गुरु हैं यहाँ पर सिखाने वाले, और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा भी मानते हैं आपकी रियाज जो है वो बड़ा मैच्योर, मतलब रियाज बहुत जरूरी है और संगीत हमें मैच्योर बनाता है। जैसे आप लोग इतने छोटे, अभी भी इंटर पास करके अभी बस BA थर्ड ईयर ही आप लोगों का है, लेकिन एक मैच्योरिटी का एक अलग ही स्तर आप लोगों में देखने को मिल रहा है। तो संगीत कहीं ना कहीं आपको धैर्यवान और बड़ा रिलैक्स करता है। हाँ जी मैम। अच्छा, गाने के लिए रियाज कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, रियाज ही बेस होता है। अगर तुम आगे गाना चाह रहे हो, बिना रियाज करे गाना चाह रहे हो, तो तुम्हारा आगे गाना जो है वो सफल नहीं हो पाता। मतलब तुम गाओगे लेकिन तुम्हारे अंदर वो सुर ताल इतने बेहतरीन नहीं आएंगे जो रियाज करके तुम्हारे पास आते हैं। जी। हाँ। तो गाना गले से गाना पड़ता है या पेट से गाते हैं? जैसे कहते हैं कि पेट से आवाज निकालो बार बार, तो पेट से गाना होता है? गले से तो मेन वो निकलता है, लेकिन बेस ज्यादा पेट से होता है। पेट से ज्यादा अच्छे से गाया जाता है। तो आपको ऐसे गुरु मिले शुरुआत में जो आपको सही बताएं? जैसे कई बार हम सारेगामा जब करते हैं हारमोनियम में, सा का उच्चारण भी कई बार गलत करते हैं जी। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो है, ये क्या गुरु लोग रियल मायने में बताते हैं? बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल बताते हैं। तो वो उन्होंने छोटी छोटी बारीकियां हमें बताई है। ऐसा नहीं है कि हमें पहले से ही पता था, लेकिन ये वर्कशॉप में आके हम धीरे धीरे बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें क्लियर हुई है। बिल्कुल गौर कर रहे, अच्छे से गौर कर रहे। अभी एक एक्सपर्ट्स हमारे साथ आए थे जिन्होंने हमें और छोटी छोटी बारीकियां बताई ये राग के बारे में। ओके, अगर उनका नाम बोलना चाहेंगे? हाँ, मिस्टर दीपक पांडे, डॉक्टर दीपक पांडे। ओके, हाँ जी। ओके, तो अभी कितने दिन की वर्कशॉप अभी शेष है? अभी फिलहाल हो गए हैं 3 दिन की वर्कशॉप और शेष है। और है अभी। अच्छा, कैसा लग रहा है हल्द्वानी? आप लोग पहली बार आए? जी मैम, पहली बार आए। अच्छा। हाँ जी, एनवायरनमेंट यहाँ का अच्छा है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आप पीजी में रह रही हैं यहाँ पे? पीजी में जी। ओके, तो क्या कहना चाहेंगी रेडियो स्टेशन में आकर? आपको कैसा लग रहा है? और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ऐसे इनकी मैं खुद भी आना चाहती थी रेडियो स्टेशन में, क्योंकि थोड़ा बहुत शौकीन मैं भी हूँ रेडियो स्टेशन की, क्योंकि हाँ जी, आरजे बनने का शौक है। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा था कि मेरे को एक बार तो जाना है। क्या बात है। तो हम चाहेंगे कि अभी आप 5 मिनट के लिए आरजे बने, आरजे साक्षी। तो श्रोताओं, आरजे साक्षी को आपके सामने हाजिर कर रही हूँ और देखते हैं कि क्या क्या बातें वो आपसे करती हैं। साक्षी, आरजे बनकर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी पूरे उत्तराखंड के लोग आपको सुन रहे हैं और हल्द्वानी के तो सुन ही रहे हैं, क्योंकि हल्द्वानी तक इस रेडियो की रीच है, लेकिन हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरा देश दुनिया में और पूरे पहाड़ों तक भी लोग इस रेडियो को सुनते हैं। तो अगर एक दिन के लिए, मतलब कुछ मिनट के लिए अगर आपको आरजे बनाया जाए, तो आप क्या कहना चाहोगे? आरजे की छवि क्या आपके दिमाग में? आप लोग रेड एफएम ये तमाम सारी इनको सुनते होंगे ना, प्राइवेट एफएम्स वालों को। रेड एफएम बातें लोगों की दिल की बातें लेके आता है, जो लोग मतलब किसी और से नहीं कह पाते, खुद से नहीं कह पाते, वो रेड एफएम से कहते हैं, वो आरजे लोगों से कहते हैं। तो अभी आप इमेजिन करिए कि आप इस स्टूडियो में अकेली हैं, हम दोनों को यहाँ से स्किप कर दीजिए आप। तो अब आप अपने श्रोताओं से बातें करिए। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे साक्षी। क्या हाल है आपके, बताइए। मैं आपका स्वागत कर रही हूँ रेडियो एफएम में। तो आप प्लीज़ मुझे अपनी दिल की बात बता सकते हैं। मैं आपके दिल की बात सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, एक नए गाने के साथ। तो बताइए, आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे? और गाना भी आज कुछ सुना दीजिए फिर कुछ श्रोताओं को। जी बिल्कुल, एक लता मंगेशकर जी का गाना है, मैं आपको बिल्कुल सुना देती हूँ। लग जा गले। आप लोग मिलके भी गा सकते हैं। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। क्या बात है। तो आरजे साक्षी, आपका बहुत वेलकम, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप लोग, और जैसे कि बहुत सारे सिंगर्स आजकल आए हैं नए नए ना। हाँ जी। तो आप लोगों के फेवरेट सिंगर कौन हैं? और क्या थोड़ा जो नया क्लासिकल सूफियाना किस्म का जो म्यूजिक है, क्या उस तरह का भी आप लोग पसंद करते हैं?
क्लासिकल मैम देखिए, लेटेस्ट गाने ऑब्वियसली हर कोई पसंद करता है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे मेरी फेवरेट सिंगर है सुनिधि चौहान, वो हर टाइप के गाने गाती है, तो उनके क्लासिकल गाने में भी सुनती हूँ, उनके सारे रॉक गाने भी मैंने सुने हैं, तो मेरे मतलब वो हर टाइप के गाने गाती है, तो मुझे ज्यादा वही पसंद है। सुनिधि आपकी फेवरेट है? हाँ जी। और श्रेया घोषाल। श्रेया, और पता है आप दोनों में ना, इन दोनों की छवि भी दिखाई दे रही है मुझे, सच कहूँ। शायद किसी ने पहले भी बोला हो जी। हाँ बोला है। हाँ जी। तो आपका बिल्कुल गेटअप भी जो है, चेहरा मोरा सुनिधि की तरह है, और आपका श्रेया की तरह लग रहा है बिल्कुल। ऐसा होता है कि हम लोग कई बार अपने हम शकलों को भी पसंद करने लगते हैं। बाकी उनके खैर गाने और आवाज तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है ही है। तो आजकल जैसे रिमिक्स का दौर भी आ गया ना। हाँ जी। तो एक जो प्योर म्यूजिक वाला, शास्त्रीय संगीत म्यूजिक सीखने वाला जो एस्पिरेंट है, उसको थोड़ा सा तकलीफ होती है रिमिक्स देख के? बिल्कुल मैम, डिफाइन करना चाहूंगी। देखिए, नए जमाने के लिए बच्चों के लिए रिमिक्स ऑब्वियसली एक फन होगा, लेकिन हमें पता है कि हमें कैसे क्लासिकल सूफियाना है, तो उसको अगर रिमिक्स करके हुए देखे तो हमें ऐसा होता है कि नहीं, जो पुराना गाना ही था वो ही ज्यादा बेटर था। क्या कबाड़ कर दिया इस गाने। हाँ जी बिल्कुल, है ना। और क्योंकि मैम जो पुराने जो सॉन्ग होते थे उसको बहुत फील के साथ गाया जाता था जी। उसकी एक एक वर्डिंग, लिरिक्स जो होती थी ना, वो दिल को छूती थी, एक एक मीनिंग था उसका। और अब उसमें रिमिक्स डाल के वो सब कुछ मतलब चेंज हो जाता है, उसमें फील ही नहीं होता है, तो इसलिए बिल्कुल। अब हम जैसे थेरेपी की बात करें तो क्या रिमिक्स, रैप, ये सब क्या तो थेरेपी कर नहीं पाएंगे? अगर रैपिंग में करेंगे तो वो रॉक म्यूजिक में कहा जाता है, और रॉक म्यूजिक में अगर डिप्रेशन की अगर पीड़ित जो वो पेशेंट है उनको ये सिखाएंगे तो वो और डिप्रेशन में जाएंगे। अच्छा। तो उनके लिए तो बेस यही होता है कि मेन जो है क्लासिकली या बहुत सूफियाना जो सॉन्ग्स होते हैं वो सुने। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे जुम्बा एरोबिक्स जो फॉर्म है ना, डांस और इन गीतों की जो भी हैं, ये एकदम अफ्रीका के लोकल समुदाय के बीच से, आदिवासी समुदायों के बीच से इस तरह की धुनें और ये सब चीजें आई हैं। तो आपको लगता है कि अभी म्यूजिक को और एक्सप्लोर करना बहुत बाकी बचा है, कि जो धुनें हैं जगह जगह की, इतनी वैरायटी है हमारी दुनिया में, देश में ही है ना, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा फोक है, तो अभी बहुत सारी धुनें नई बनाना, जानना अभी बहुत बाकी है। पर मैम आपने सुना होगा कि सीखने सिखाने की कोई लिमिट नहीं होती है। बिल्कुल। तो जहाँ से हमें अच्छा वो मिल रहा है एनवायरनमेंट, जहाँ से हमें अच्छी वो मिल रही है नॉलेज, तो वहाँ से तो हम सीखेंगे, ऑब्वियसली बात है। और कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते हैं हर जगह से। बिल्कुल, अपने लोकल से भी सीखते ही हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत वक्त आपने हमें दिया, हमारे श्रोताओं को दिया, और आप आते रहिएगा। आप जहाँ भी अपनी जगह हैं वहाँ से भी हमारे श्रोताओं के लिए आप व्हाट्सएप में कुछ न कुछ गाने भेज सकते हैं, है ना, रिकॉर्ड करके। अगर आपको लगेगा कि हमारा एक बॉन्डिंग बनी है हमारे श्रोताओं के साथ में, तो हम चाहेंगे कि आप वहाँ से गाने लगातार भेजते रहें। तो चलते चलते कोई और गीत, कोई राग आप सुनाएं चलते चलते। राग यमन का ही सुना रहे थे मैम, छोटा ख्याल। अरे रे आले पिया बिन सखी रे आले पिया बिन सखी कलना परत मोहे भर पर छिन छिन, कलना परत मोहे घर पल छिन छिन, ए रे आली पिया बिन सखी रे आली पिया बिन, सखी जब से पिया परदेस गबन केनु, जब से पिया परदेस गबन केनु, रतिया कटत मोहि तारे गिन गिन, रतिया कटत मोहि तारे गिन गिन, ए रे आली पिया बिन सखी रे आली, ए रे आली, ए रे आली पिया बिन। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे आते रहेंगे। तो अंजलि, साक्षी, बहुत शुक्रिया इतना वक्त हमारे श्रोताओं को देने के लिए। आपका जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगर ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।